बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद मिस्टर सैयद। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाए जाएं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। उर्दू अलामत क्या होगी? उर्दू फिक्रे के आखिर पर चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, या फिर लिया होगा, किया होगा, गया होगा, गई होगी, दी होगी वगैरह इस किस्म के सेंटेंसेस एंड होंगे। जैसे कि यहाँ पे मिसाल दी गई है, क्या ज़ईम अपना टेस्ट लिख चुका होगा, क्या राफ़े ने बाइसिकल चलाई होगी, क्या हसन फ़ुटबॉल खेल चुका होगा, क्या एहसन ने हमें दावत दी होगी। अब इन सब सेंटेंसेस में गौर करें। जो मैं हमेशा एक चीज़ बताता हूँ आपको कि हमारे पास इंट्रोगेटिव 2 किस्म के सेंटेंसेस होते हैं। एक वो होते हैं जिसमें हमने जस्ट येस या नो में आंसर लेना होता है, एक वो होते हैं जिसमें हमने डिटेल्ड आंसर लेना होता है। तो हम हमेशा की तरह सबसे पहले जो है हम सिंपल इंट्रोगेटिव करते हैं जिसमें हम येस या नो में आंसर लेते हैं, और उसके बाद हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस की तरफ जाते हैं जिसमें हम डिटेल्ड में आंसर लेते हैं। तो अब ये जितने भी सेंटेंसेस हैं इनको अगर गौर करें तो इनका जस्ट येस या नो में आंसर बनता है। अब ऐसे सेंटेंसेस की फॉर्मेशन कैसे करते हैं, आइए देखते हैं। फॉर्मेशन आप इसमें सबसे पहले क्या पुट करते हैं, हेल्पिंग वर्ब पुट करते हैं, और आपके पास जो फ्यूचर परफेक्ट के हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं वो कौन से होते हैं? विल या शैल। अब उनके साथ हैव भी लगाया जाता है, विल हैव और शैल हैव। लेकिन जब आप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं तो आप स्टार्ट में जस्ट विल या फिर शैल पुट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे है कि आपने हेल्पिंग वर्ब लगाना है, विल या शैल लगाना है पहले, उसके बाद आपने लगाना है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के साथ आपने हैव या नॉट हैव लगा देना है। अगर सिंपल इंट्रोगेटिव है, ठीक है, तो आपने लगाना है हेल्पिंग वर्ब विल या शैल, उसके बाद सब्जेक्ट और हैव लगा देना है। अगर इंट्रोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है तो फिर आपने क्या करना है, सब पहले हेल्पिंग वर्ब लगाना है सब्जेक्ट से पहले, विल या शैल, और उसके बाद आपने सब्जेक्ट लगाना है, और सब्जेक्ट के बाद आपने नॉट हैव लगाना है। विल सब्जेक्ट या फिर शैल सब्जेक्ट और नॉट हैव, इस किस्म की। उसके बाद आपने लगानी होती है वर्ब, और वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी होती है? थर्ड फॉर्म, यानी कि पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म लगानी होती है। उसके बाद आप लगाते हैं ऑब्जेक्ट। अब इसकी फॉर्मेशन एक दफ़ा मैं दोबारा रिवाइज़ करूँगा कि अगर इंट्रोगेटिव है सिंपल, तो आपने स्टार्ट में लगाना है हेल्पिंग वर्ब जो कि विल और शैल होते हैं। उसके बाद आपने लगा देना है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के साथ आपने हैव लगाना है। उसके बाद आपने वर्ब और वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। अगर इंट्रोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है फिर आपने क्या करना है, आपने पहले लगाना है हेल्पिंग वर्ब विल या शैल अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। उसके बाद आपने सब्जेक्ट लगाना है और उसके साथ नॉट हैव लगाना है। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। देखते हैं इसकी एग्जांपल्स कैसी होती हैं। क्या ज़ईम अपना टेस्ट लिख चुका होगा? अब इसमें ज़ईम के मुताबिक हेल्पिंग वर्ब क्या है? विल। उसके बाद सब्जेक्ट ज़ईम है, और उसके बाद आपने लगाना है हैव, और हैव के बाद लगाना है आपने वर्ब, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। विल ज़ईम हैव रिटन हिज टेस्ट, ये ऑब्जेक्ट है, हिज टेस्ट ऑब्जेक्ट है। विल ज़ईम हैव रिटन हिज टेस्ट। इसमें चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर है चाहे प्लूरल है, आपने सबके साथ हैव ही लगाना है। चेंज कब होगा? जब सब्जेक्ट आपका मतलब कि हेल्पिंग वर्ब कब चेंज होगा? आपके सब्जेक्ट के मुताबिक। जब आपका सब्जेक्ट आई या वी होगा तो आपने शैल लगाना है, अदरवाइज़ आपने विल लगाना है। हाँ, अगर कोई ऐसा केस आ जाता है जिसमें हम ज़रूर का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, जैसे हमने जो हेल्पिंग वर्ब्स वाली वीडियो थी उसमें भी वाज़े तौर पे ये पढ़ा था कि हम लोग क्या करते हैं कि जहाँ पे विल लगाना होता है वहाँ पे शैल लगा देते हैं, और जहाँ पे शैल लगाना होता है वहाँ पे विल लगा देते हैं, अगर ज़रूर का लफ्ज़ आ जाए। अदरवाइज़ हमने सब सब्जेक्ट्स के साथ विल ही लगाना होता है, बट आई और वी के साथ शैल लगाना होता है। तो यहाँ पे जो चेंज होगा सब्जेक्ट के मुताबिक वो विल या शैल चेंज होगा, हैव चेंज नहीं होगा, हैव सबके साथ ही लगेगा। अब दूसरी एग्जांपल देखते हैं। क्या राफ़े ने बाइसिकल चलाई होगी? विल राफ़े हैव रीडन बाइसिकल। क्या हसन और एहसन फुटबॉल खेल चुके होंगे? विल हसन एंड एहसन हैव प्लेड द फुटबॉल। विल हसन एंड एहसन हैव प्लेड द फुटबॉल। होप सो ये टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। अगर किसी भी किस्म की कोई कन्फ्यूजन तो आप पूछ सकते हैं। आपसे जल्द मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह एंड अल्लाह हाफ़िज़।